हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 एंड 3.0 को लेकर दो इम्पॉर्टेंट अपडेट आपकी आई हैं। ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, और साथ ही साथ एस्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी अपडेट है। आप जानते ही हैं अब जो बीपीएससी टीआरई 3.0 होने वाला है वो आपका मार्च के अंदर कंडक्ट होगा, तो इसके लिए एस्टेट को लेकर क्या अपडेट है वो भी हम जानेंगे, और साथ में टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी एक नोटिस जारी हुआ है। तो चलिए सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो पहला नोटिस है आपके सामने, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसके बाद जो दूसरा नोटिस आया है उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, ये क्या है, किसके लिए है और इसमें आप लोगों को क्या करना है। बेसिकली ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आया हुआ है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 एवं 27/2023 ओके 26/27 यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के लिए ये है। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 एंड 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 1 एवं टीआरई 2 से संबंधित दर्ज कराए गए आपत्ति के निस्तारण या संशोधन के उपरांत प्रकाशित परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है जो कागजात सत्यापन के समय आवश्यक प्रतीत होगा। वैसे प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया है अभ्यर्थियों को दिनांक 31 जनवरी, ठीक है, तक समय दिया जाता है। आप पुनः अपलोड किए गए दस्तावेज जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित हो उसका प्रिंट निकालकर दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित करेंगे। कहने का मतलब ये है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे, यानी कि जिनका दोबारा से अभी रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। उसे भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि मेन रिजल्ट के बाद अगर कोई भी रिजल्ट आता है तो उसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही कहते हैं। तो देखिए, अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के लिए है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी, ठीक है। जो आपत्ति दर्ज करने का टाइम आपको 13 जनवरी तक दिया था ना, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप आपत्ति दर्ज कर लीजिए, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। तो उन स्टूडेंट्स का आ चुका था जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी, कट ऑफ के आसपास या फिर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे। आप लोगों ने रिजल्ट अपने देख ही लिए होंगे, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग क्या करें, प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। अगर आपने कोई ऑनलाइन जो आवेदन करना था ना, उसके लिए अगर कोई आपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करा है तो आपके पास टाइम है। आप 31 जनवरी यानी कि आज लास्ट डेट है और कल रात ही ये नोटिस निकला है, तो आज तक आपके पास टाइम है। आप प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए आपको टाइम दिया गया है, आप प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिएगा। एंड आपको एक काम और करना है, पुनः अपलोड किए गए दस्तावेज, अभी जो आप दस्तावेज अपलोड करेंगे उन पर आयोग का वाटरमार्क होना चाहिए, ठीक है। जब आप अपलोड करेंगे खुद ही वाटरमार्क लग करके आ जाता है, तो वाटरमार्क लगे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट इसलिए निकालना है क्योंकि आपका डीवी होगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पर आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और अगर उनमें आपका वाटरमार्क नहीं होगा तो ये आपको बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने आपको डेट दी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लें, और उसके बाद ये वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखें, और जब भी आपका डीवी होगा आप उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर आएँ, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हो गई उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी थी और उसके बाद उनका रिजल्ट आया और उनका सिलेक्शन हो चुका है। दूसरी अपडेट है, ये आप देख पा रहे होंगे, चलिए थोड़ा सा जूम करके इसको समझ लेते हैं। ये है अपडेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, और एस्टेट एग्ज़ाम क्या होता है ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप बीपीएससी टीआरई में बैठना चाहते हैं, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में बैठना चाहते हैं, 9th 10th एंड 11th 12th में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बताने से पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी है फ्रेंड्स। जैसा कि कल नोटिस निकला था, आपने देखा ही था, पहले जो एग्जामिनेशन कैलेंडर निकला था उसमें आपसे कहा गया था कि जो बीपीएससी टीआरई है 3.0 वो आपका अगस्त में होगा। बट कल जो आपने देखा, परसों ही सरकार जब चेंज हुई तो कल एक नया नोटिस निकल गया कि अब आपके एग्ज़ाम मार्च में हो जाएंगे। तो देखिए, मार्च में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 फिक्स्ड है, मार्च में होना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फेब मंथ बचा है,
1 मंथ के अंदर आप पूरा जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में कंफर्म है। ये चीज़ निकल करके कल ही आई थी। उससे पहले सब लोग यही सोच रहे थे कि एग्ज़ाम अगस्त में होगा एंड सब बेसिक से अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, बट आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइएगा, चाहे TRE 1 के हों चाहे TRE 2 के हों, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। रिसेंटली TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके प्रीवियस ईयर ज़रूर आप देख लीजिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे BPSC TRE 3 में। अब BPSC TRE 3 को कौन कौन दे सकते हैं? आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप BPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उसमें कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को आप फुलफ़िल करते हैं तभी आप दे पाएंगे। अगर आप BPSC TRE 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, एंड अगर आप 1 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CTET पेपर 1 होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप 9th 10th में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बिहार का जो एस्टेट होता है उसका पेपर 1 होना चाहिए, और अगर आप 11 12th में अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बिहार का एस्टेट पेपर 2 होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। वैसे क्वालिफाइंग वाली वीडियो मैं एक अलग सेपरेट बना दूंगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं एस्टेट को लेकर के यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, आप जानते ही हैं एस्टेट का एग्ज़ाम होना था मार्च में, पहले ही ये कन्फर्म था कि एस्टेट का एग्ज़ाम मार्च में होगा। उसके बाद अगस्त में आपका BPSC TRE 3 हो जाएगा, ताकि मार्च में जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट पेपर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो अगस्त में अप्लाई कर पाएँ BPSC TRE के लिए। बट अभी क्या हो गया है, BPSC TRE ही आपका मार्च में होना है, तो एस्टेट वालों का क्या होगा? अगर ये एस्टेट अपीयरिंग वालों को नहीं रखते हैं तो पिछली बार TRE 2 में 9, 10th और 11, 12th में जिन लोगों ने अप्लाई किया था सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस बार भी अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार एस्टेट अपीयरिंग को ये मौका ज़रूर देंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं एस्टेट को लेकर फ़िलहाल क्या अपडेट आई है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों का तृतीय डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने एवं ऑनलाइन त्रुटि संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है, जो आपका तृतीय डमी प्रवेश पत्र है, 3rd डमी एडमिट कार्ड, उसको लेकर अपडेट है। अगर कुछ भी गलती हुई है आपसे तो अभी आपको सुधारने का मौका मिला है। तो यहाँ पर देखिए, समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 9/2024 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024, ये जो एस्टेट एग्ज़ाम है ना, ये सिर्फ बिहार में ही कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। जैसे हर किसी के स्टेट का टेट एग्ज़ाम होता है ना, वैसे ही तो इसका आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का तृतीय डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर दिनांक 31/1/2024 से 8/2/2024 तक उपलब्ध रहेगा। आपका जो 3rd डमी एडमिट कार्ड है वो आपका आज यानी कि 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक रहेगा। और देखिए, संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना तृतीय डमी प्रवेश पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तृतीय डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके उपर्युक्त वेबसाइट पर उक्त तिथि तक तृतीय डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरणों का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अगर आपके 3rd डमी एडमिट कार्ड में कुछ भी गलती हो गई है तो आपको सुधारने का मौका दिया हुआ है 8 फरवरी तक। इसके बाद आपको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, फिर डायरेक्ट आपको आपके सामने आपका फाइनल एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। इसके बीच में अगर कुछ भी मिस्टेक हुई है आपके 3rd डमी एडमिट कार्ड में तो आप आराम से उसको सही कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात हो रही है 3rd डमी एडमिट कार्ड की, तो ये कंफर्म है कि एस्टेट का एग्ज़ाम भी आपका मार्च में हो ही जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक कुछ रिसोर्सेज से पता चल रहा है तो यही है कि इस बार जो एस्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं अपीयरिंग, वो BPSC TRE 3.0 में बैठ सकते हैं। यही चीज़ें अभी सुनने को मिल रही हैं, जैसे ही ऑफिशियल आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि एस्टेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, यही चीज़ें सामने आई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विज्ञप्ति संख्या PR 9/2024 में उल्लेखित सभी निर्देश यथावत रहेंगे एंड त्रुटि सुधार का यह अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने पहले ही ये नोटिस निकाल दिया है ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं
कि इतना आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है, इसके बीच में आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये काम ज़रूर कर लीजिएगा जो भी एस्टेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं 2 दिन पहले ही सरकार चेंज हुई है। इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला था और जिसमें कहा था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई हर साल अगस्त में होगा। बट जैसे ही आपकी नई सरकार आई उन्होंने कहा हम आपसे बढ़कर हैं, हम एग्ज़ाम इससे भी जल्दी कंडक्ट करवा लेंगे, हम एग्ज़ाम सिर्फ मार्च में करवा लेंगे, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कर दी, जो कि अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 मंथ का टाइम आपके पास बचा है और इसके बीच में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, है ना। और पिछली बार आपने कट ऑफ देखी थी टीआरई 2 की, मैथ सब्जेक्ट में 95 गई थी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी 90+ ही गई थी, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी पिछली बार। अब देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना ही पड़ेगा, देना चाहिए। आप लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। बट अब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अभी तक इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं निकाला। अब आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये अंदर ही अंदर ये कर रहे थे कि हम जो है टीआरई 3 को मार्च में ही करवा देंगे, ताकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा बोलने का मौका ही ना मिले। डायरेक्ट टीआरई 3 इन्होंने निकाल दिया। यही रीज़न है कि इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात ही नहीं करी, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आप जानते हैं ना, टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो निकला हुआ था, तो टीआरई 2 का इन्होंने क्यों नहीं दिया? उसके पीछे रीज़न यही है कि ये टीआरई 3 में इन सबको ऐड करना चाह रहे थे। तो ये जो टीआरई 3 आपका आया है ना, मार्च में होगा, वहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, लगभग 1 लाख+। वो इसलिए क्योंकि आप जानते ही हैं टीआरई 2 में कितनी सारी रिक्तियां बची हैं जिन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना था, बट इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकाला है आपका। जैसे कि आप जानते हैं नियोजित शिक्षकों के 11,000 से भी ऊपर सीटें बची हुई हैं। ऐसे ही जो आपके मल्टीपल रिजल्ट निकले थे 14,762 पदों पर, ये जो मल्टीपल रिजल्ट निकले थे ये सीटें भी आपकी टीआरई 3 में ही ऐड होकर के आएंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो देखिए 50,000 इन्होंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 50,000 ये हैं, 14,762 मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, 1 लाख+ आपकी टीआरई 3 में आएंगी। और देखिए अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये नहीं निकालने वाले हैं, ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, आप टीआरई 3 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि टीआरई 3 में तो आपका एटलीस्ट हो सके। टीआरई 2 में तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनका एक एक नंबर से रुका है, बट इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, बट ऐसा भी है कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस गए हुए थे, कल भी बातचीत हुई थी, ट्विटर कैंपेन हमने चलाया है, #सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। बट देखते हैं उसको लेकर अगर ये कुछ कदम उठाते हैं तो अच्छी बात है, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी मैं वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।